एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बेस्ट प्रेप। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 11th क्लास बायोलॉजी। तो फर्स्ट यूनिट रहता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैं आपको पूरी बायोलॉजी कवर करवाऊंगी फ्रॉम द वेरी बेस, दैट इज़ वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम ए टू जी। तो फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कंटेंट रहता है, दीज आर द चैप्टर अंडर द फर्स्ट यूनिट, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल सकते हैं। वो आइज़ था, नोज़ था, ईयर था, वो तो हम बचपन में पढ़ते थे, बट व्हेन यू आर इन 11th स्टैंडर्ड तो कैरेक्टर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। दीज आर वेरी साइंटिफिक। तो फर्स्ट कैरेक्टर रहता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म वेदर इट्स यूनिसेल्यूलर और द मल्टी सेल्यूलर किस चीज़ की बनी होती है, या तो सिंगल सेल की या तो मोर देन वन सेल की। एंड कॉम्पोजिशन जो होती है वो क्या रहती है, एक उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इफ़ आई टॉक ओनली अबाउट द यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड दूसरी चीज़ होती है साइटोप्लाज्म होती है और कुछ ऑर्गेनल्स रहते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ एनी सेल। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है दैट इज़ अ लिविंग मैटर ऑफ द सेल, बट वायरसेस के केसेस में ये एब्सेंट रहती है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो ओरिजिनेट हुआ है ये वर्ड फ्रॉम द मेटाबोल, जिसका मतलब होता है टू चेंज दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाबोल। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, आपकी डाइजेशन हो रही है, आपकी रेस्पिरेशन हो रही है, आपकी सर्कुलेशन हो रही है बॉडी में, एंड देन आपकी एक्सक्रीशन हो रही है, इन सबको ऐड कर लो, इन सब का जो एडिशन आएगा दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर अक्कर कर रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब दो टाइप का होता है मेटाबॉलिज्म, एक रहता है अपना कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म को हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन होती है। इसमें क्या होता है, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। और जब भी कोई चीज़ टूटती है देयर इज़ ऑलवेज रिलीज ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल उठाया है ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे हम अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। बट हेयर एग्जांपल ऑफ द कैटाबॉलिज्म इज, जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6 एंड दिस इज ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दिस गेट कन्वर्ट इनटू CO2 एंड वाटर। साथ में रिलीज होती है एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ATP। एंड सेकेंड टाइप जो होती है दैट इज़ द एनाबॉलिज्म, जिनको हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, और ये होती हैं बिल्डिंग अप रिएक्शंस। ऑलराइट। एंड इसके अगर हम फीचर्स देखें तो ये सिंपल सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देगी, इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। आफ्टर दैट अब यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है तो एनर्जी भी क्या होगी, स्टोर। अगर इसमें हम एग्जांपल देखें तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल दैट इज़ ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हम सारे ये कम से कम सेकंड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि प्लांट्स एनवायरनमेंट से ले लेंगे, एयर से ले लेंगे। देन वाटर आता है, वाटर ले लेंगे फ्रॉम रूट, मतलब सॉइल से। एंड देन ये किसके प्रेजेंस में होती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल एंड H मीन्स सनलाइट। H सनलाइट। आप एक पेपर और पेन साथ में रख सकते हैं सो दैट यू कैन जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स एज वेल। एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड CO2। तो आप देखोगे रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऑलराइट, सो दिस इज एनाबॉलिज्म। अगला फैक्टर रहता है दैट इज़ ग्रोथ। तो ग्रोथ अकर करती है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस दैट इज़ नोन एज सेल डिवीजन। क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक वो पार्ट होता है जहाँ पे सेल की डिवीजन अकर करती है, और जो ग्रोथ होती है दैट इज़ ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर। एक बार बेबी से यंग बन गया, यंग से अडल्ट बन गया, अडल्ट से मेच्योरिटी होगी टुवर्ड द ओल्ड एज, तो वो बैक साइड में नहीं जाती चीज़, दैट इज़ नॉट रिवर्सिबल। एंड देन जो ग्रोथ होती है दैट अकर फॉर द सर्टेन एज। उसके बाद सेल का नंबर जो है वो सेल रिप्लेस तो करते रहते हैं बट देयर इज़ नो ग्रोथ। ऑलराइट, अगला कैरेक्टर जो है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहती है दैट इज़ लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यहाँ पे बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से करेंगे हम। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में कौन आ जाएंगे, पेरेंट्स। ऑलराइट, उनसे ओरिजिनेट होंगे कौन, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग। तो ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी और यहाँ पे न्यू लाइफ ओरिजिनेट करी है, दैट इज़ द लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ।
सेकेंड आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड। अब जब भी ह्यूमन की रिप्रोडक्शन होगी देयर इज़ ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन, तो सिमिलर काइंड की फॉर्मेशन होगी। एंड देन दो टाइप की रहती है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में होते हैं यूनिपेरेंटल या बायपेरेंटल। यूनी जब भी प्रीफिक्स आएगा हमारा यूनी का मतलब होता है वन, जब भी प्रीफिक्स आएगा बाय का मतलब होता है टू। तो यूनिपेरेंटल में एग्जांपल देख लो आप कि जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, जैसे हमारी स्पोरोजेनेसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, तो उसमें एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। बाई पेरेंट के केस में आप देख सकते हो पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स में, जहाँ पे क्या होता है पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बाय द मीडियम ऑफ एयर या वाटर फ्लो कर जाते हैं, एंड देन फीमेल का जो पार्ट होता है वहाँ पे लाई कर जाती हैं, एंड दिस लीड टू द रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो है दैट इज़ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे क्या होता है जब मेल की स्पर्म एंड फीमेल का ओवा कंबाइन करते हैं, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जो जाइगोट होता है वो बाद में क्या बना देता है, ऑफस्प्रिंग। ऑलराइट, उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्शियसनेस मीन्स आप कितने अवेयर हो अपने सराउंडिंग को लेके, या एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई किस किस से रिसीव करते हो, फ्रॉम योर आइज़, फ्रॉम योर ईयर्स एंड नोज़। तो आप यहाँ से क्या करते हो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिसीव कर लेते हो ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ द सेल्फ कॉन्शियसनेस। आप खुद को लेके कितने अवेयर हो। ह्यूमन बीइंग तो हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, बट एक एनिमल है हमारे पास चिंपैंजी, उनमें भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। उसके बाद आता है फोटो पीरियड्स। अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस किसी पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड दो वर्ड्स का बना है, दैट इज़ फोटो एंड द पीरियड, जिसका मतलब है लाइट एंड ड्यूरेशन, लाइट की प्रेजेंस में और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। होम्योस्टैसिस, आप सभी को पता है कि आज बाहर मौसम कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, दैट इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर बॉडी एनवायरनमेंट दैट इज़ नोन एज होम्योस्टैसिस, कि कौन सा एनवायरनमेंट है आपकी बॉडी का जहाँ पे उसकी फंक्शनिंग बहुत सुटेबल है, दैट इज़ द होम्योस्टैसिस। उसके बाद नाइन्थ करेक्टर है दैट इज़ अडेप्टेशन, दो वर्ड से मिलके बना है, एड एंड द एप्ट। एड मीन्स टूवर्ड एंड एडजस्ट, नाम से ही पता लग रहा है आप एनवायरनमेंट में कैसे खुद को एडजस्ट कर रहे हो, दैट इज़ अडेप्टेशन। दो तरह की होती है, एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, एक होती है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। शॉर्ट टर्म में देखें तो हाइबरनेशन जो है दैट इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल। हाइबरनेशन में क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं आपने देखा है बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो गर्मियों में होते हैं, बट जब सर्दी आती है तो वो गायब हो जाते हैं, मतलब दे अंडरगो इन डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। डॉर्मेंट होती है जहाँ पे उनकी बॉडी जो है वो फंक्शनल नहीं है, मतलब दे आर इन द रेस्टिंग फेज। और एक होता है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, जैसे क्लॉज हो गए बर्ड्स के, वो उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिए होते हैं अपने क्लॉज को, ताकि वो प्रे को ईजीली कैच कर सकें। और कुछ बर्ड्स की आपने बीक भी देखी होगी, डिफरेंट होती है सभी की अकॉर्डिंग टू दियर ईटिंग हैबिट, जो वो खाते हैं। कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ ओमनीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, तो उनकी जो बीक होती है दैट इज़ ऑल्सो अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। एंड लास्ट आता है दैट इज़ लाइफ स्पैन, बर्थ, जब बेबी था, ऑलराइट, ग्रोथ, अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मेच्योरिटी, यहाँ पे जो सेल हैं वो काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। एंड सेनिसेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सेनिसेंस एक में प्लांट्स में भी आएगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, तो सेनिसेंस में क्या होता है, नॉट इन द ह्यूमन बीइंग, प्लांट में भी बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो तो सेम ही है। इसमें क्या होता है, सेल की जो है वो ग्रोथ तो पूरी तरह से रुक चुकी है, ग्रोथ हैज़ स्टॉप्ड, ठीक है, बट सेल की अभी डेथ नहीं होगी। जब सेल की डेथ होएगी तो उसको हम कंसीडर कर देते हैं डेथ। सो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया है, और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करेंगे और कौन सी बुक कौन से साइंटिस्ट ने लिखी है, जैसे जॉन रे वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और आई ट्राई कि मेरी वीडियोस 10 मिनट तक ही हों, और आई होप यू लाइक, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।